नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां गोवर्धन में धूमधाम से मनाया गया मुड़िया महोत्सव। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां पत्रकार एवं अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह की लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी सोनभद्र की, जहां रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। निजामकापुरा में मुहर्रम के मौके पर 18 बनी हाशिम का उठा ताबूत हजारों की भीड़ के बीच गूंजता रहा। लब्बैक या हुसैन का नारा पूरी रात चलता रहा। करबला वालों का जिक्र और यजीद पर भेजते रहे लानत। यजीदी लश्कर ने रसूल अल्लाह के नवासों पर जो अत्याचार किया उसे जमाना कभी नहीं भुला सकता। इस मौके पर अंजुमन सक्काए हरम दादूपुर के साहिबे बयाज शबीब मुस्तफ़ा ने बेहतरीन कलाम पेश किए। इस मौके पर जनपद प्रयागराज, बांदा, कोराली, कौशाम्बी से अड़हेरा की अंजुमन ने अपने अपने कलाम पेश किए। अंजुमन अब्बासिया निज़ामपुर कौशाम्बी ने नोहा पेश करते हुए इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया। मौलाना आबिद ने हदीस पढ़ी और निज़ामत की बागडोर इंतज़ार आब्दी प्रयागराज ने संभाली। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज महाराज का 5 दिवसीय मेला धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज परिक्रमा लगाने आए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फॉरेस्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की गई। भारी संख्या में पुलिस बल पूरे गोवर्धन तहसील के अंतर्गत मौजूद रहा। 1000 सरकारी बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा की गई। गुरु पूर्णिमा मेला के आखिरी दिन साधु संतों द्वारा सर मुंडवाकर शोभा यात्रा निकाली गई और मुड़िया महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर मांड विधायक राजेश चौधरी एवं गोवर्धन विधायक मेघ श्याम शर्मा मौजूद रहे। मुड़िया शोभा यात्रा निकाली है, क्या कुछ खास मान्यता है? जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, मुड़िया संतोषिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की याद में ये मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये खास करके गोवर्धन की मेला है। मुड़िया पूर्णिमा जो मेला ये केवल गोवर्धन की है। गुरु पूर्णिमा सारा विश्व में मनाया जाता है। सनातन परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारा विश्व में जितना सनातनी भाई बंधु है वो सब मनाते हैं, लेकिन गोवर्धन धाम में ये मुड़िया महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की जब शरीर को गोलोकवास हुआ था तभी यह मुड़िया मेला महोत्सव प्रारंभ हुआ था। उस मुड़िया मेला को आज भी परंपरागत रूप से हम निभा रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा का मेला 15 जुलाई से 22 जुलाई तक मनाया जा रहा है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने एवं पूजा अर्चना आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुड़िया मेला में गोवर्धन में धूम मची रही है। दूर दूर से आए श्रद्धालु गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाकर गिरिराज जी से मन वांछित फल पाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। मुड़िया पूर्णिमा के मेले में मथुरा प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। राजकीय मुड़िया मेला को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 9 सुपर जोन बनाए गए हैं तथा 21 जोन और 62 सेक्टर जोन में गोवर्धन क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, मजिस्ट्रेट, पुलिस सहयोग के लिए प्रत्येक सेक्टर में मौजूद रहेंगे। 1100 रोडवेज बस परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही है, जो मथुरा से एंडिंग होते हुए गोवर्धन पहुंचेंगी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बधाई देना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने पूछा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, तो ये यहाँ तो कई वर्षों से चला आ रहा है। ये मेला मुड़िया पूनों का मेला कहते हैं, जिसको आजकल करोड़ी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ या उससे ऊपर लोगों का आगमन रहता है यहाँ, दर्शनार्थियों का। तो इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, अनेकों सुविधाएं कर रखी हैं। लेकिन गर्मी का जो माहौल है, उमस भरी गर्मी है, तो इसमें मैं श्रद्धालुओं से, आने वाले दर्शनार्थियों से
आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं और या बच्चे हैं जिनके छोटे, वहाँ आना अवॉइड करें। जैसे गुरु पूजा है तो मानसिक पूजा करें, या गुरु का चित्रपट है या किसी और माध्यम से पूजा कर लें। आजकल तो मोबाइल है तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी हो सकती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव इस समय समस्त ब्रजमंडल क्या समस्त भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है, जिसे हम आज कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है कि गुरु पूर्ण माँ, जो माँ होती है वो पूर्ण गुरु होती है। इसी प्रकार जो सबसे प्रथम गुरु बताया है वो माँ को बताया है, इसीलिए बोला गया गुरु पूर्ण माँ। जो पूर्ण गुरु है वो माँ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गुरु पूर्ण माँ, गुरु ही जो होता है वो पूर्ण होता है और वो ही हमारे जैसे प्रथम गुरु माँ होती है, उसी माँ के समान वो गुरु होता है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां 12 तहसील क्षेत्र में पत्रकारिता के जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पत्रकार एवं अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह पिंटू सिंह की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत होने के बाद प्रयागराज में शोक की लहर। परिवार के लोगों का रो रो कर है बुरा हाल। लखनऊ से शव जारी बाजार पहुंचा तो लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखों में आंसू देखने को मिले। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। सुनियोजित तरीके से व्यक्ति की हत्या करने वाले बहू व ससुर को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया है। मामले का खुलासा एएसपी कालू सिंह ने किया है। पिछले दिनों 22 वर्षीय अरविंद चौहान का शव नहर में मिलने के बाद परिजनों ने विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या कर शव नहर में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी समेत स्टाफ के लोगों पर समुदाय विशेष के लोगों के साथ मिलकर हत्यारोपियों द्वारा गांजा बेचने का भी आरोप लगाया था और 8 घंटे तक शव पुलिस को नहीं उठाने दिया गया था। एएसपी कालू सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 18/7/2024 को गांव सैंसरी गांव के पास सोन कैनाल पंप में एक शव बरामद हुआ था। वह शव अरविंद चौहान का था। इस पर उसके पिता छोटेलाल द्वारा गांव के ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 516/24 अंडर सेक्शन 191, 2, 191, 3, 103, 238, 35 BNS के तहत पंजीकृत किया गया। इसके अनावरण के लिए रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को लगाया गया। साक्ष्य संकलन व संसूचनाओं के आधार पर मृतक अरविंद चौहान के संबंध गांव की एक महिला उषा देवी के पाए गए, जिसमें इनसे पूछताछ पर ही पाया गया कि उषा देवी व उसके ससुर मुन्ना द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। आज दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हत्या की वजह क्या थी सर? किस वजह से मतलब ये अवैध संबंध बना? अवैध संबंध इनके काफ़ी समय से चले आ रहे थे। अवैध संबंध ये बार बार प्रेशर करता था। इनके परिवार के लोगों ने इनसे मना भी किया था कि भाई ये बंद कर दे, अच्छा नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानता था, बार बार घर पड़ जाता था। सर जो नामजद अभी थे वो निर्दोष हैं? हाँ, जो नामजद किए गए वो सभी गलत है, वो उनकी नामजदगी गलत की गई। परिजनों में उस समय पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश था और चौकी इंचार्ज के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे। क्या इस मामले में जांच? इससे पहले की जो एक घटना हुई थी कि उनमें आपस में पानी में नहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर उन लोगों में आक्रोश था। इसमें यह भी बताना है कि इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई तथा उसी तरह से इसका मीडिया में प्रचार भी किया गया।
ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित मां तुलजा भवानी मंदिर, गुफा, बरडा व मौला अली टेकरी पर उज्जवल प्रगति सामाजिक कल्याण सेवा समिति और फिटनेस गैराज गोल्डन जिम के द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने का संकल्प लिया। समस्त उपस्थित जन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे कि नीम, आंवला, पीपल, इमली आदि प्रकार के छायादार पौधों का रोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत समस्त सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही पौधों का पालन पोषण एवं संरक्षण करने का संकल्प भी लिया। इस दौरान समिति संचालक अर्श अहमद कुरैशी, जिम संचालक ऋतिक अजमेर सहित सूफियान खान आदि लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां जनपद के बाजरी कोतवाली थाना क्षेत्र कस्बे के रहने वाले रोहित पांडे की 20 जुलाई को हत्या सरेआम कोतवाली के सामने की गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के शह पर ही घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के समय रोहित भी मौके पर मौजूद था, जिसके ऊपर वार हुआ और भागकर कोतवाली के अंदर पुलिस से गुहार लगाया, लेकिन कोई पुलिस का जवान नहीं बढ़ा। रोहित पर लगातार धारदार हथियार से वार होता रहा। कोतवाली के सामने प्रहार होता रहा और उसकी मौत हो गई। परिजन बोले, अगर पुलिस चाहती तो मौत नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दर्जनों मुकदमों में आरोपी रोहित राइडर पुलिस की पहुंच से दूर कैसे है। आपका नाम क्या? शुभम तिवारी। शुभम कहाँ से रहने वाले हैं? कल घटना के समय रोहित पांडे के साथ आप भी थे? क्या हुई थी पूरी घटना? ये हुई थी, उधर से आए टांगी दाव लेकर और हम लोग पे हमला कर दिए। हम दौड़कर थाने में गए। थाने में सिपाही से बोले कोई सिपाही आया नहीं वहाँ तक। अगर आ जाता तो आज ये नौबत नहीं होती। आप लोग क्या करने गए थे उस समय? हम लोग कोई काम से गए थे। और सिपाही अगर आ जाता है तो सारे भाग जाते हैं और रोहित भाई को ये हालत नहीं होती अभी तक। रोहित के आप क्या लगते हैं? भाई, छोटे भाई हैं। अच्छा। जिससे उनके पिताजी बता रहे थे कि किसी ने फोन किया और बुलाया। कौन फोन किया था आप लोगों को? ये तो पता नहीं है। रोहित जब जा रहे थे बाजार तो आप कहाँ मिल गए? हम थाने के गेट पे मिल गए। अच्छा, आप वहीं थे पहले से? पहले से हम वहीं थे। जब ये गए उस समय इनके ऊपर किधर से लोग आकर आक्रमण किए? दराव से लोग आकर, दराव और पिंडहारा दोनों आकर आक्रमण किए। कितने लोग थे? लगभग 30-35 लोग थे। आखिर ये झगड़ा के कारण कुछ बता सकते हैं? ये तो नहीं पता है झगड़ा का कारण। बस वो आकर हमला किए और हम गए छुड़ाने तो हमको भी मार दिए। जब आपको मार पड़ी तो आप थाने में भगे? थाने में भगे सिपाही को बोलने के लिए, और सिपाही लोग नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और उस समय रोहित कहाँ थे? रोहित भैया वहीं पे थे। कहाँ? वही थाने गेट के सामने। वहाँ उनके ऊपर मार पड़ रही थी? मार चल रही थी। लेकिन थाने में जमे सिपाही ये मुनासिब नहीं समझे कि छुड़ाना भी चाहिए, आरोपियों को रोकना भी चाहिए। चले जाते ना तो छोड़कर भाग जाते। कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। सारे पे घूस लेकर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोहित जब हमला हुआ तो रोहित भागते हुए थाने की तरफ रोहित भी गया। हाँ। अब देखे रोहित भैया एकदम भागते हुए थाने के गेट के सामने वो लोग मारे हैं, वही दाव का टांगी से। दीप नारायण पांडे जी, आप रोहित के पिता हैं? हाँ, रोहित के पिता। घटना के 24 घंटे बीत गए, अब तक पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं? पुलिस अच्छा काम नहीं किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है। उनको पकड़कर सब सजा दी जाए। रोहित आपका एकलौता पुत्र था। हाँ जी। आप योगी से क्या मांग करेंगे? योगी से करें उनको सजा दिया जाए, उन लोगों को जो हमारे पुत्र को मारे हैं।
नामजद तहरीर है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। दमोह जिले में रेल विभाग के द्वारा तीसरी लाइन को लेकर किए जा रहे कार्य और रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन काम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भी इस निर्माण कार्य में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे ताकि कार्यवाही हो सके और अगर जरूरत पड़ी तो वह ठेकेदार से दोबारा काम करवाएंगे। निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसा मैंने वीडियो देखा है, उस वीडियो से साफ दिख रहा है कि वहाँ पर काफ़ी लापरवाही बरती गई है। जिन अधिकारियों के द्वारा, जिन ठेकेदारों के द्वारा ये लापरवाही की जा रही है, इसकी निश्चित रूप से ऊपर तक मैं शिकायत करूँगा और सख्त कार्रवाई कराऊँगा और उसको ठेकेदार को चाहे वो दोबारा क्यों ना बनाना पड़े, मैं ऊपर DRM और उस लेवल के जो अधिकारी उनसे कल बात करूँगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। कलेक्टर की टीम ने केमिकल के मिश्रित दूध के 4 टैंकर पकड़े। रतलाम के गांव डेलनपुर में दूध में मिलावट की सूचना पर जिला प्रशासन व पुलिस ने एक खेत में बने दूध भंडार केंद्र पर दबिश देकर कार्यवाही की, जो गणेश दूध डेयरी के नाम से दूध भंडार डेलनपुर गांव के पास खेत में संचालित हो रही थी। आपको बता दें कि दबिश के दौरान मौके पर दूध और कुछ केमिकल पाउडर मिले हैं, जो प्रशासन ने सभी के सैंपल ले लिए। बताया जा रहा है कि 22,000 लीटर दूध का रोज यहां आवक जावक होता है और सारा दूध मंदसौर में भेजा जा रहा था। जानकारी देते हुए शहर SDM अनिल भाना ने क्या कुछ बताया, सुनिए। पहुंचे हैं, किस तरह की क्या हुक्म निकल के सामने आया? नहीं, वो टिप मिली थी कलेक्टर साहब को कहीं से, तो साहब ने निर्देशित किया था कि आप जाएं और कुछ जगह छानबीन करें, जांच करें। आज सुबह पूरी अमले के साथ में वो यहाँ आए थे और यहाँ देखा है और सैम्पलिंग की है। अब सैम्पलिंग के बाद मालूम होगा कि कल परसों तक की क्या पोजीशन है। रालोई प्रशासन ने आपके यहाँ छापा डाला है, दूध में क्या मिला रहे थे, आपको क्या आरोप लगे आपके ऊपर? हम तो कुछ नहीं मिला रहे थे, ये बोल रहे थे कास्टिक तो दूध में मिलता नहीं है, कास्टिक सिर्फ क्लीनिंग के लिए है, कास्टिक के कट्टे पड़े, उसके बाद कोई चीज़ नहीं मिला है। आपने एक बात और बोली कि कुछ टैंकर में मिला रहे थे, अमूल ने ऐसा बोल के मांगा है, ये क्या? नहीं, वो SNF मेंटर के लिए सिर्फ वे पाउडर डालते हैं, वो भी अमूल का डाल रहे हैं। कितना दूध आपके यहाँ पे आता है, कितना बहाल है? हमारे यहाँ 22,000 लीटर दूध आता है और 23,000 लीटर दूध सेल होता है, क्योंकि लीटर में आता है और KG में जाता है। कितने टैंकर में डलता है और कितने में नहीं डलता है? नहीं, सबका एक समान है वो तो। कुछ में डलता है, कहाँ डालते हैं आप, कहाँ बेचते हैं आप? एक ही जगह बेचते हैं, बालागुड़ा मंदसौर में, घनश्याम पाटीदार के वहाँ, साबरकांठा। क्या नाम आपका? राहुल पाटीदार। और फर्म का नाम क्या है? श्री गणेश दूध भंडार। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सोनभद्र के स्थानीय ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में सरकारी धन के भयंकर दुरुपयोग का एक विचित्र मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो इससे पूर्व भी समाचार पत्रों में इस विद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार का खेल उजागर होता रहा है, जिनमें TC अंकपत्र के नाम पर अवैध वसूली और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों के सरकारी धन का दुरुपयोग अप्रैल 2023 से ही होने की सूचना मिली है। दरअसल ओबरा नगर के इस बहुचर्चित इंटर कॉलेज विद्यालय को मात्र 300 रुपये प्रति माह पर DAV को देने के बाद लाखों रुपए वेतन पा रहे वहां के शिक्षकों को भी फ्री में DAV को दे दिया गया। मतलब साफ है, ये शिक्षक वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन संभवतः निगम प्रबंधन के दबाव में नौकरी प्राइवेट संस्था DAV की कर रहे हैं। प्राइवेट संस्था DAV इन्हीं फ्री के शिक्षकों को पढ़वाकर छात्रों से मोटी फीस वसूल रही है, जो पहले की फीस से लगभग 45 गुना अधिक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष है। आपका नाम आशीष है। क्या हुआ है विद्यालय में? विद्यालय में ये हुआ है कि हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। हाँ। हमारा मतलब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का मतलब कहीं और जाना है, बनारस जाना है, वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल से बोले कि हम लोग TC दीजिए। प्रिंसिपल हम लोग को TC नहीं दे रहे हैं। हर महीने थोड़ा हम लोग खरेटिया से पैदल आते हैं, धूप में आना जाना करते हैं। कई दिन से हो रहा है ये, और TC यहाँ से नहीं मिल रही है, ना स्कूल न रिजल्ट दिया जा रहा है, एडमिशन कराने कुछ नहीं।
तो विद्यालय छोड़ने का कारण क्या है आपका? हमारा कारण ये है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से। हाँ। और मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।